अनीति के धन से बनाया हुआ सोना, छीन कर झपट के चोरी करके लाया हुआ सोना, बेईमानी से इकट्ठा किया गया सोना, उसमें तो कलयुग का निवास है। और मेहनत से, ईमानदारी से, खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ सोना, उसमें श्री कृष्ण का निवास है। तो आप लोग फेंक कर गलती मत कर देना, प्यार से बोलो। तो तुम्हारे पास जो सोना है माताएं या भाई, आप सबके पास कृष्ण वाला सोना है, इसमें कृष्ण का निवास है। महिलाओं को सोना बहुत प्यारा होता है, वो पैसा इकट्ठा कर लेती है ना, साल भर में सब्जी से बच गया, कई बार पति की जेब भी काट लेती है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो वो क्या है, इकट्ठा हो जाता है और वो किसी को पता नहीं रहता कहाँ रखा रहता है। नहीं, वो आपको पता है वो कहाँ रहता है। और वो जब वो 2-4 महीने में इकट्ठा हो जाता है, 2-4 साल में अमाउंट अच्छा हो जाता है, और वो फिर उसको निकाल लेती है, कोई घर में नहीं रहता तो बस। अब वो प्लान करती है मायके कब जाऊं, और उधर से फिर सोने का हार बनवा के लाती है, पहन के आती है। पति पूछता है कैसे बनवाया, कब बनवाया, झट से कहती है माँ ने बना के दिया है ना। प्यार से बोलो, अच्छा तुम्हारी माँ ने दिया है? हाँ, मेरे भाई के बेटा हुआ था ना, बस उसने दिया है। पति कहता सब मोला पता है, लेकिन बोल नहीं पात में बोले आओ, चल कोई बात नहीं, मेरा भी है तो माल तो घर ही में है। प्यार से बोलो। तो स्वर्ण 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 में क्या है, कलयुग। और परीक्षित का जो मुकुट था ना, वो एक्चुअल सोने का था, और सोना वो ईमानदारी का नहीं था। इंपोर्टेंट बात है, भीम ने जब जरासंध का वध किया तो मुकुट बेहद पसंद आया, और मुकुट को महाराज भीम ने छुपा करके कोष में रख दिया, और उस मुकुट को महाराज परीक्षित ने धारण कर लिया, और कलयुग का प्रवेश उस मुकुट में हो गया। और कलयुग का जब प्रवेश हुआ तो एक ऋषि आश्रम में जल की याचना के लिए पहुंचे। ददर्शम मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम, शांत भाव से ऋषि बैठे थे, जल की इच्छा प्रकट की, लेकिन ऋषि तो समाधिस्थ थे। लेकिन आज राजा को क्रोध आया, मृतक सर्प लिया, ऋषि के गले में पहना दिया, पुनः वापस गृह नगर आ गए। ऋषि पुत्र ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि, जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक छक टस लेगा। महाराज परीक्षित को यह समाचार प्राप्त हुआ, और महाराज परीक्षित जो हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी समर्पित किए, और गंगा के प्रवाह तट शुक्रताल आश्रम में गए। आप कभी हरिद्वार जाएं तो हरिद्वार से पहले एक तीर्थ आता है शुक्रताल। वर्तमान में वो मुजफ्फरनगर है, लेकिन एक्चुअल इतिहास में उसका नाम लक्ष्मी नगर है, जो हिस्ट्री में हमारे यहाँ है, लेकिन मुगल शासकों ने उसका नाम मुजफ्फरनगर रखा था, बट एक्चुअल लक्ष्मी नगर है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। प्यार से बोलो। तो वहां पर एक तीर्थ है मुजफ्फरनगर के जिला के अंतर्गत शुक्रताल, जहां ऋषियों का समूह गंगा के तट पर बैठा था। और आज भी वहां जो शुक्रताल है ना, वो दुनिया की भौतिक बात से अलग है। पिछली बार भागवत कथा हुआ था हमारा, बड़ा आनंद आया। 1000 लोग लगभग छत्तीसगढ़ से गए थे भागवत सुनने, वहाँ बैठकर लोग भागवत सुनते थे, 7 दिन तक रहे वहाँ, बड़ा आनंद आया। बिल्कुल ना कोई मॉल है, ना कोई खरीदने के लिए दुकान है, सिर्फ भजन करो और भागवत सुनो। और श्रीमद् भागवत में लिखा, मैं संतों के समूह में गए, ऋषियों से प्रश्न किया कि मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। ऋषि तो शांत हो गए। सामने से सुखदेव का आगमन हुआ और प्रणाम किया है, और पूछा है स्वामी आप बताइए मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। आप तो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं, और भगवान आप हमें बताएं, जो म्रियमाण पुरुष है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक हो, उससे क्या करना चाहिए। तब भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित
मरने वाले पुरुष को एक ही काम करना चाहिए, योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम एतन निर्विद्यमानाना मिच्छता मुकतो भयम्। हम सब ऋषियों ने मिलकर के निष्कर्ष निकाला है, रिसर्च किया है और रिसर्च से निष्कर्ष निकाला है। रिसर्च शब्द अंग्रेजी का नहीं है, ये संस्कृत का है। जब ऋषियों ने खोज की, उसको सर्च किया, तो शब्द हो गया रिसर्च। गूगल शब्द भी संस्कृत का है। गूगल, आप लोग सर्च करते हैं गूगल, तो गूगल शब्द क्यों रखा गया जानते हो? हम लोग यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में गूगल एक औषधि है, उसे डालते हैं, उससे सुगंधी उड़ती है और उस सुगंधी से देवता कहीं पर भी हों वो तुरंत उपस्थित उस यज्ञ में हो जाते हैं। इसलिए हम लोग औषधि गूगल का प्रयोग करते हैं और आज मोबाइल में हम गूगल का प्रयोग करते हैं। जो बात किसी को पता ना हो, कहीं भी हो, वो तुम्हारे सामने भेज देता है। हर चीज प्रासंगिक है और बिना वेद के, बिना शास्त्रों के हिंदुस्तान का कोई विज्ञान चल ही नहीं सकता। प्यार से बोलो, चल नहीं सकता। मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा कि विज्ञान क्या कहता है और अध्यात्म क्या कहता है, वेद में क्या लिखा है और वर्तमान के लोग विचार क्या कर रहे हैं इसके बारे में। हम लोग चिप रखते हैं ना, चिप होता था। चिप शब्द का अर्थ क्या है? चित्त। चिप का काम क्या है? चित्त का जो ट्रांसलेट वर्ड है वो चिप है। शरीर में एक चित्त होता है, चित्त का अर्थ होता है तुम्हारी स्मृतियों को सजो करके रखना। जैसे आपने भागवत सुनी, मैं कभी नहीं आऊंगा गांव में, आप मुझे कभी नहीं देखोगे, कभी मुलाकात नहीं करोगे, लेकिन 10 साल बाद भी आप आंख बंद करें तो ये गौठान और ये व्यास गादी और ये दिव्य मंडप, बैठे हुए लोग, आप इसको याद कर सकते हो। ये कहां पर है, कहां से आप याद करेंगे, कहां सजोया है? वो है चित्त। ये चित्त में सजोया है, जब चाहे तब आप याद कर सकते हैं। तो चित्त का जो ट्रांसलेट हुआ वो चिप में हुआ, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने चिप शब्द का नाम दिया। प्यार से बोलो, ये चित्त का काम था, स्मृतियों को सजो कर रखना। प्यार से बोलो। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा? भगवान शुकदेव ने कहा, हम सब ऋषियों ने विचार विमर्श किया है और हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है और मोक्ष का एक साधन है हरेर नामानु कीर्तनम, श्री हरि कृष्ण का कीर्तन। सीता लॉर्ड alone the Lord, O mud headed fool, thou went to time to live, approaches you near, you went we saved rules of grammar। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मृत्यु से पार जाने का एक साधन है भज गोविंदम, गोविंदम भज, मूढ़ मते यम प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, किस पद पर कार्यरत हैं, यमराज आपसे नहीं पूछेगा। आप नेता थे, अभिनेता थे या व्यापारी थे, भगवान नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन होगा, कृष्णम भज, क्या तुमने गोविंद का भजन किया है? क्या गोविंद का नाम जपा है? बोले हाँ जपा है तो वैकुंठ चलो, नहीं जपा है तो नरक चलो। इसलिए सीक द लॉर्ड, अलोन द लॉर्ड, जपो। ओ मड हेडेड फूल व्हेन द टाइम टू लिव अप्रोचेस यू नियर। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर, ये नहीं पूछा जाएगा आप क्या रूल जानते हो, क्या ग्रामर जानते हो, क्या हिस्ट्री जानते हो, क्या मैथ्स जानते हो, क्या मैटिक्स जानते हो, वो नहीं पूछेंगे। एक ही क्वेश्चन होगा, भागवत सुना है, भजन किया है, ठाकुर जी का नाम लिया है, तो फिर एति चल, नहीं किया है तो उति चल। एति उति समझ गए ना? एति माने बैकुंठ, उति माने नरक। आगे से याद रखना, प्यार से बोलो। तो ये आप समझें। और भगवान शुकदेव ने मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई
नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु शतरूपा, और मनु की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुच ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ, जिनके घर में साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलो कपिल देव भगवान की। भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ और पृथ्वी को जल से निकाल करके भगवान ने पुनः जल पर स्थापित किया है और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया है। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि था, दूसरी का नाम सुनीति था। और ये थोड़ा उत्तानपाद किसे कहते हैं जानते हैं? जिसके पैर ऊपर को है। हम और आप उत्तानपाद हैं। गर्भ में पैर नीचे होते हैं, सिर ऊपर होता है, सिर नीचे पैर ऊपर। आप लोग भी उत्तानपाद हैं। जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां ना, सुरुचि और सुनीति, ऐसी आपकी भी 2 पत्नियां हैं। और उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय थी ना, ऐसी आप लोगों को भी सुरुचि प्रिय है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता है, नीति के अनुसार नहीं। आज के बच्चों को तुम टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। मोबाइल चलाने को मना कर दिया तो बच्चे ने माँ बाप को ही मार दिया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बच्चे को रोका जाता है कि तुम मोबाइल मत चलाओ, तो पिता को मार देता है, वो माँ को मार देता है। तो ये देखिएगा। और जैसे व्यक्ति को गहरा नशा होता है ना, उसके बिना वो नहीं रह सकता। विश्व के स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मोबाइल वैसे ही नशा है। हर व्यक्ति 2, 4, 5 मिनट मोबाइल छू लेता है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन आदत पड़ गई हमारी। जिंदगी भर चलाओ, उसमें आता रहेगा, तुम अपना समय खराब करते रहना। प्यार से बोलो, लोग पागल हो गए। ये क्या है? अपना अमूल्य समय कहां बर्बाद कर रहे हैं हम? हमारे लिए इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है साहब, पहले हम अपने जीवन को कुछ पा तो लें। हमने खोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलो, पहले माताएं फोटो खिंचाने में शर्माती थी, कई फोटो खींचते थे लोग, शर्माती थी, मुंह ढक लेती थी। लेकिन आज बड़ा कमाल है, खुद ही का फोटो, खुद ही की सेल्फी, खुद ही का फेसबुक, खुद ही का व्हाट्सएप और खुद ही अपलोड। और उधर से पति लिखता है ब्यूटीफुल, और 20-25 लोग नीचे और लिखते हैं ब्यूटीफुल। और 25-30 लोग लिखते हैं नीचे ब्यूटीफुल पोच, गॉड वेरी नाइस, सो स्वीट, माय डियर, माय लाइफ, माय वाइफ, क्या क्या लिखते हैं उसमें। प्यार से बोलो, महाराज क्या पागलपन है रे बाबा, रे दादा क्या पागलपन है। प्यार से बोलो, हम कहां से कहां पहुंच गए, आप विचार करो। लोग कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए, मुझे लगता है हम बहुत पीछे हो गए। प्यार से बोलो, खड़े रहियो तुम मेरे पीछे, बलम कोई फोटो न खींचे। प्यार से बोलो, सुना है आपने कभी? क्यों गाया गया था इसको? एक पत्नी अपनी पति से कहती है कि मेरा कोई फोटो ना खींचे। जाना है बदरिया के बीच, बलम कोई फोटो न खींचे। कीर्तन नहीं है, हम माफ करें। खड़े रहियो मेरे पीछे, बलम कोई फोटो न खींचे। फोटो ये हम कहां पहुंच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहां जा रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा ये एक जुनून है, ये एक जैसे कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, जैसे उसको बीमारी होती है, ऐसी हमारी बीमारी है। प्यार से बोलो। और बच्चों को बचाना साहब, टाइम पास करने को मत देना, मैं आपको बताऊं ना। कभी 10, 5, 20 मिनट को चलेगा, लेकिन माताओं की आदत है, बच्चा ने मोबाइल ले, मोबाइल ले,
कार्टून दे, कार्टून दे, कार्टून दे। वो सोफा में उल्टा पैर करा रहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है साहब। और आज बच्चे को खेलने में रुचि नहीं है, कार्टून बन गए। हम जब पढ़ते थे तो हम लोग खेलते थे, स्कूल में खेलते थे, घर में आके खेलते थे, मोहल्ले में खेलते थे, शरीर में एनर्जी आती थी। आज एनर्जी नहीं रही। घर में आए, मोबाइल देखा, कार्टून सुनो, हम कार्टून बन गए। शरीर में ताकत नहीं है। एक ठो बाल्टी उठाने को बोला ना, ताकत ही नहीं है। शरीर में एनर्जी कब होगी? जब हम खेलेंगे, कूदेंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे, तब तो शरीर में आपके काम आएगा। और आज व्यक्ति सब कुछ भूल रहा है। लेकिन याद रखना, शरीर स्वस्थ है ना तो दुनिया की हर चीज का आप आनंद ले पाओगे। और शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो 56 भोग भी तुम्हारे लिए बेकार है, अप्सरा भी तुम्हारे लिए बेकार है, 5 करोड़ का बंगला भी तुम्हारे लिए बेकार है। क्या करोगे? तो पेट में दर्द होती, का खाई फिरते हैं, तो कमर पिराते हैं। प्यार से बोलो। इसलिए जीवन में हम संतुलन बनाएं। स्वरुचि, क्या पसंद है लोगों को? स्वरुचि। सुनीति पसंद नहीं है। मेरा कमेंट यहां इसलिए है, जिस गति से लोग बढ़ रहे हैं, और ये आपको जगाना जरूरी है, मेरा काम है। और आज स्वरुचि के प्रति आकर्षित था वो। सुनीति का गर्भवती थी, वो त्याग कर दिया। नगर के बाहर रहती थी, एक पर्णकुटी बनाई थी उसने, भजन करती थी, पुत्र को जन्म दिया, नाम ध्रुव रखा। और ध्रुव जी ने अपने पिता से जाकर मुलाकात की। सौतेली माँ ने कहा, इस गद्दी पर आप नहीं बैठ सकते। क्यों? मेरे पिता हैं, मुझे अधिकार है। मेरे पिता हैं, मुझे अधिकार है। तब का नहीं। इस गद्दी पर बैठने के लिए पिता होना आवश्यक नहीं है, मेरा मां होना आवश्यक है। आप जाइए, तपसा राध्य पुरुषम तस्सै बानुग्रहेण में गर्भित्वम साधयात्मानम यतिक्षसि नृपाशनम। यदि इस राजा के आसन पर बैठना चाहते हैं आप, तो जंगल में जाकर आपको तपस्या करनी होगी। भगवान जब प्रकट होंगे तो इच्छा प्रकट करना, सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। ये सुरुचि कितनी डबल मूर्ख है कि जो भगवान का दर्शन कर लेगा वो पुनः गर्भ में क्यों आएगा? ये अपने गर्भ को भगवान से बड़ा मानती है। ध्रुव जी तो बिलख बिलख करके रोने लगे। और घर में जब आए तो माँ ने पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? तब कहा, माँ मैं भजन के लिए जाऊंगा। अरे बेटे तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे, चले जाना। नहीं प्लीज मैं जाऊंगा। जिद करने लगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, जंगल में पहुंचा। एक संत नारद जी मिल गए और ध्रुव जी को जंगल में देखा। पूछा, बेटा क्या रास्ता भूल गए? नहीं। माँ ने कुछ कहा है? नहीं। पिता से कुछ अपशब्द? बोले नहीं। तो फिर क्यों आए हो? बोले मैं भगवान के भजन के लिए आया हूं। तब नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ पिता नहीं बैठे कि तुम्हें भोजन खिला देंगे, और यहाँ माँ नहीं बैठी कि तुम्हें दूध पिला देंगे। वत्स वापस चले जाओ। तब कहा, नारद जी जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हो दे। जब परमात्मा ने हमें दांत नहीं दिए थे ना, तो भगवान ने हमें दूध की व्यवस्था की थी। बच्चे का जन्म बाद में होता है, माँ के आंचल में दूध पहले आता है। भगवान भी बड़ा आनंद करने वाला है कि पहले दूध वाले दांत देता है, जिससे कि माँ को पीड़ा ना हो। और जब दूध से हमें एनर्जी खत्म हो जाती है, जरूरत नहीं होती है, तब भगवान उन दांत को ले लेता है और अन्न वाले दांत देता है। नारद जी ने मंत्रोपदेश दिया। ध्रुव जी ने 6 मास तक भजन किया और साक्षात श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। बोले, ध्रुव जी महाराज आप सभी विराजमान रहें। शेष चर्चा में कल आपसे करूंगा। और मैं आपसे बता दूं, कल यहाँ जड़ भरत प्रसंग, जो भागवत का सबसे अद्भुत प्रसंग है, आप सबसे पहले आके बैठ जाना। बहुत आनंद देने वाला प्रसंग है। सबसे पहले वही सुनाऊंगा, फिर अजामिल नारायण की कथा प्रसंग, फिर पहला चरित्र, उसके बाद वामन अवतार की कथा, फिर अंतिम चरण में होगा कृष्ण अवतार।
कल कृष्ण जन्म की कथा होगी, तो माताएं सभी पीली साड़ी पहनकर आए। आप लोगों को पीली साड़ी है? नहीं हो तो सरपंच साहब से ले लेना। ये नहीं हो तो वैसे ही बांटते ना, वो चुनाव से पहले बांटते, बाद में बांट देंगे। प्यार से बोलो। अच्छा है आपके पास, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप गुंडरदेही जाना, दुकान वाले से कहना हमें साड़ी दो, महाराज ने बोला है, और पैसा आप ही को देने। प्यार से बोलो। सभी माताएं पीली साड़ी पहनकर आएंगी, भाई लोग सब सफेद कपड़े पहनकर आएंगे। कपड़ा आपको सफेद है? आइएगा। और बच्चे आएंगे तो चॉकलेट मिलेगी। नहीं बताना जरूरी है ना। बच्चे आएंगे तो चॉकलेट, और जवान आए तो लड़ुआ, बुढ़े आए तो गाजर का हलवा। तो कल जो उत्सव का आनंद है इस गांव में शायद अद्भुत होने वाला है। जितने लोग गांव में रहते हैं वो कल की कथा न छोड़ें और इस कथा का आनंद लेने आएं। कल कृष्ण जन्म है, बधाई लेकर जाएं और बधाई लेकर आएं। बोलो नंद के लाला की। अभी भगवान की झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे, ध्रुव और नारायण का दर्शन, और एक भजन कीर्तन और फिर आरती। चलेगा ना? प्यार